पालतू कुत्तों को पानी तो क्या रोटी भी खिलाने की औकात रखता है भारत। पर जब वो कुत्ते अपनी वफादारी भूल जाएं तो उन्हें आवारा बना देना चाहिए। कुछ ऐसा ही हुआ है पाकिस्तान के साथ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी का इंपॉर्टेंस क्या है और क्या भारत सच में इसका पानी रोक भी सकता है या फिर केवल हवा में बातें हो रही हैं। ये ट्रीटी जो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच साइन हुआ था, आज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आखिर क्यों इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया? क्या ये लीगली पॉसिबल भी है या नहीं? और ये पाकिस्तान के लिए कैसे एक डायरेक्ट अटैक है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक के मीडिएशन से बना था। इसके अंडर इंडस रिवर सिस्टम के 6 नदियों को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। ईस्टर्न रिवर में आते हैं रावी, ब्यास और सतलज। इनका पूरा कंट्रोल इंडिया को दिया गया। वेस्टर्न रिवर्स में आती हैं इंडस, झेलम और चिनाब। ये मुख्यतः पाकिस्तान के लिए अलोकेट किए गए हैं। मतलब 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया और केवल 20% पानी भारत को दिया गया। सोचिए, इतना दयालु भरा डील आखिर क्यों किया गया, और वो भी उस देश के साथ जो हमेशा से हमारे खिलाफ आतंकवाद को पनाह देता रहा है। अब सवाल है कि आखिर ये ट्रीटी क्यों बनाई गई? 1947 में पार्टीशन के बाद इंडस रिवर सिस्टम में एक बड़ा झगड़ा बन गया था। इंडिया जो अपस्ट्रीम है उसके पास पानी को कंट्रोल करने का पावर था। पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम होने की वजह से हमेशा से डरता रहा है कि इंडिया पानी बंद कर देगा। इसीलिए वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को प्रपोज किया ताकि दोनों देश पानी को शेयर कर सकें। एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाया गया जो झगड़ों को सुलझाएगा, और इंडिया ने अपने गुडविल दिखाते हुए इस ट्रीटी को पूरी तरह से फॉलो किया। यहाँ तक कि भारत ने 1965 और 1971 के वॉर के दौरान भी पानी नहीं रोका। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा से ही हमारे काइंडनेस का गलत फायदा उठाया है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, प्रॉक्सी वॉर्स और अब 2025 में पहलगाम अटैक, जिसमें 26 इनोसेंट लोगों की जान चली गई। ये अटैक द रेजिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम किया है, जो लश्कर तैयबा से जुड़े हुए हैं। इंडिया के इंटेलिजेंस के हिसाब से ये सब पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं। 23 अप्रैल 2025 को इंडिया के कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, और ऐसा करने का वजह नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न बताया गया। ये पहली बार है जब इस ट्रीटी को सस्पेंड किया गया। अब सवाल ये है कि इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कैसे कर दिया? क्या ये लीगली पॉसिबल भी है? इंडस वाटर ट्रीटी में यूनिलेटरल सस्पेंशन का कोई डायरेक्ट प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ, खासकर वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 का आर्टिकल 62 इंडिया को ये राइट देता है। इसके अंडर अगर फंडामेंटल चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस हों, जैसे पाकिस्तान का टेररिज्म सपोर्ट, तो इंडिया ट्रीटी को सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि ये ट्रीटी के स्पिरिट और कोऑपरेशन के बेसिस को वायलेट करता है। एक्सपर्ट जैसे प्रदीप सक्सेना, जो इंडिया के फॉर्मर इंडस वाटर कमिश्नर रहे हैं, वो कहते हैं कि ये लीगल ग्राउंड बहुत ही सॉलिड है। प्रैक्टिकली इंडिया ने इस ट्रीटी को अभी इन अबेंस रखा है। अब चलिए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अब पाकिस्तान के साथ वाटर फ्लो डेटा शेयर नहीं करेगा, जो कि फ्लड फॉरकास्टिंग और इरिगेशन के लिए क्रूशियल है। और वहीं दूसरी तरफ परमानेंट इंडस कमीशन के मीटिंग्स भी बंद हो जाएंगे, और इंडिया के वेस्टर्न रिवर्स पे डैम्स और स्टोरेज प्रोजेक्ट बना सकता है, और वो भी बिना पाकिस्तान को इन्फॉर्म किए हुए। ये सारे स्टेप 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान को एक फॉर्मल नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिए गए। और सुनिए, पाकिस्तान हमेशा से भारत के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे रोता रहा है। उसका कहना है कि किशन गंगा और रैटल जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ट्रीटी को वायलेट करते हैं। पर उन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि ये सब तो उस ट्रीटी के अंडर ही अलाउड है। अब ये ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद भारत इस पानी को कैसे भी यूज कर सकता है, और वो भी बिना पाकिस्तान को बताए। कुछ सो कॉल्ड बड़े यूट्यूबर्स का ये कहना है कि इंडिया पूरा पानी कैसे रोक सकता है, उसके पास कोई रिसोर्सेज ही नहीं है पानी रोकने के। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। अरे बेवकूफो, जरा ये तो देखो, ये ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया के पास कितने सारे पावर्स आ गए हैं। इस पानी को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकता है। अब ये सस्पेंशन पाकिस्तान पर कैसे एक डायरेक्ट अटैक है, ये जानते हैं। पाकिस्तान की कोई इकोनॉमी तो वैसे भी नहीं है, पर जो भी है, स्पेशली एग्रीकल्चर, वो इंडस के पानी पर ही डिपेंडेंट है। 80% इरिगेशन और उनका 25% जीडीपी सब इसी पानी से चलता है। और अब जब इंडिया ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम वाटर फ्लो डेटा को उसके साथ शेयर करें।
वो डर रहे हैं क्योंकि भारत उनको डरने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर भारत इन नदियों पर डैम बनाना शुरू कर दे, पानी को स्टोर करना शुरू कर दे, तो पाकिस्तान की खेती तो सूख के बंजर हो जाएगी। हाँ, वैसे इन नदियों का पूरा पानी रोक पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस गर्मी में अगर हमने 50% पानी भी रोक लिया है तो पाकिस्तानियों के पेशाब से भी खून बहने लगेगा। अब इमेजिन करो कि भारत में बारिश की वजह से 6 नदियां पूरी तरह से भरी हुई हैं, पाकिस्तान में भी बारिश हो रहा है, ठीक उसी समय पर ये 6 नदियों का पानी एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा। इंडिया के पास अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार है कि वो वेस्टर्न रिवर्स का पूरा पानी एक साथ रोक पाए। लार्ज स्केल डैम्स या कैनाल बनाने में 5 से 10 साल तो लग ही जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए ये सस्पेंशन बहुत ही फायदेमंद होगा। भारत के इस स्टेप से एक बात तो समझ में आ गया कि कुत्ता चाहे आवारा हो या पालतू, हम उसे पानी और रोटी तब तक ही देते हैं जब तक वो वफादारी दिखाता है। जैसे ही वो कुत्ता वफादारी भूलता है, उसका बुरा वक्त शुरू हो जाता है।